जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस्मान मलिक साजिद और आप देखें जीपी न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जो गुज़श्ता दिनों में एक वाक़या हुआ था छोटी सी बच्ची के साथ। उसके बाद उसके वालिद की भी डेथ होगी इसी सदमे से। उस ख़ानदान को किस तरह ज़िलो ख्वार किया जा रहा है और किस तरह उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मैडम नबीला भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये सदर हैं ज़िलाई, और इनसे मैं बात करता हूँ। मैडम कैसे देख रही हैं? मैडम मरीम नवाज़ के बड़े सख्त अहकामात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात रोज़ रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन इंसाफ भी नहीं मिल रहा। गरीब लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको प्रेशराइज़ कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं अफसोस के बिना मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, हिना परवेज़ भट्ट साहबा भी यहाँ पे आई थी, जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की पंजाब की वो हम चेयरपर्सन है। उन्होंने भी यहाँ पे आके देखा है कि इनके साथ वाकई जुल्म हुआ है, लेकिन जुल्म ये करती है पुलिस का ताउन बिल्कुल उनके साथ नहीं है। मेरी एएसआई आशिक हुसैन साहब से बात हुई है, वो आगे से कहते हैं जी मैडम ये इसका तो ख़त्म हो चुका हुआ है, सारा कुछ इसका तो देख लिया हुआ है, ये तो आप क्या करेंगी इसमें। मैंने उनसे कहा है कि अल्लाह ने मुझे इनके पास भेजा है, तो मैं इंशाल्लाह इनके साथ तब तक खड़ी हूँ जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आपके चैनल के थ्रू मैं हिना परवेज़ भट्ट साहबा को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैम, सिर्फ़ आके पूछ लेना ये बात नहीं है कि हमारी इदारे काम कर रहे हैं, उनके साथ देखें अभी भी बहुत जुल्म हुआ है। अब एफआईआर काट देना ये इंसाफ नहीं है। मुल्ज़िम सलाखों के अंदर हो, इंसाफ वो है जो कि मुल्ज़िम अबूरी करवा के वो घर बैठी हैं। सारी तफसीलात मैंने इनसे जानी है, जो कि इनसे ज़ाहिर हो रहा है कि इनकी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। मैंने उनसे अंदर से तफसीली बातें पूछी हैं, वो जो कि एक फ़ीमेल ही बता सकती है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है और उसका पोस्टमार्टम किया गया किस लिए किया गया। देखिए, जब उसके साथ रेप हुआ है तो ये सारा कुछ उसका दिमाग फाड़ने की, उसका सारा आगे से उसको चीर फाड़ करने की क्या ज़रूरत है। ये मैं हॉस्पिटल्स पे इन चीज़ों पे आवाज़ उठाऊंगी। मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से अपील करती हूँ कि ये अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, इस पे तवज्जो दें। इनकी सब डॉक्टर्स मिलके जो करते हैं अंदर खानी, ये हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पता। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा जो कि हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको चाहिए कि इनको इंसाफ दें। अच्छा मैडम, आपका अगला लाहेमल क्या होगा? सलमान नईम साहब जो हैं एमपीए भी हैं और इन हॉस्पिटल्स को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, तो क्या आप इनको लेकर उनके पास जाएंगी इनकी दादरसी के लिए? क्योंकि ये जो देखें, इनको ना रिपोर्ट्स दी गई हैं इन बकॉलिंग जो हमने सुना है, ना इनको पुलिस ने को रिपोर्ट्स दी हैं, ना पुलिस ने इनको दादरसी की है, बल्कि पुलिस जो मुल्ज़मान थे उनको प्रोटोकॉल देती रही है। हमारे सुनने में ये भी है, हमारे पास फुटेज है कि पुलिस उन मुल्ज़मान को सलूट तक भी मारती रही है। ये आशिक हुसैन साहब जो है ना, उनको पूरा प्रोटोकॉल देते रहे। इस वाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वही आपसे कहा है कि बात थानों में आके वहीं बंद हो जाती है, वही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि थानों में इन जैसे लोगों की नहीं सुनी जाती। इन जैसे लोग वैसे ही रुलते हैं जैसे कि पहले रुलते हैं, अभी रुलते रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं सलमान नईम से भी अपील करूंगी कि इनकी मतलब कि जहां तक हो सके इनकी मदद करवाएं। अगर सलमान नईम से भी ना हो सका, मैं थानों के बाहर इनके साथ खुद धरना दे के बैठूँगी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे साथ बच्ची की वालदा भी मौजूद हैं, मुनासिब नहीं है लेकिन वो इस वक्त बड़े दुख और गम में हैं, रो भी रही हैं। उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, वो क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची ना बाजी आमना के पास इबादत में खड़ा गई थी, डिजी का वापसी बच्ची मुझे इस हालात में मिली। लेकिन वो उस बेचारी से बोला नहीं जा रहा। बच्ची इसको इनकी बहन को वापस की गई, क्योंकि वो जो आमना मुल्जिमा उनके घर के पास इसकी बहन का घर है, उसके पास जब वापस की गई, उसकी बहन क्या ले कि बच्ची किस हालत में वापस गई वो आपको बताती हैं। जी मेरे साथ बच्ची की खाला मौजूद हैं, वो भी जाहिर है कि सदमे में हैं, दुख में हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं क्योंकि वो बच्ची उनके घर के थ्रू गई हुई थी और उन्हीं को उन्होंने दी। जी जी आप क्या कहेंगी?
मैं अब क्या कहूँ भाई, मेरे पास जब बच्ची छोड़ी गई है ना, बुखार की हालत में झटके लेती हुई बच्ची छोड़ी गई है। बस एक डॉक्टर के पास साथ रही है, जब मुझे चिल्ड्रन कहा गया इस बच्ची को चिल्ड्रन लेके जाओ, उस वक्त खुद गायब हो गई है। आधे रास्ते में ड्राइवर भी उनका मेरे साथ नहीं था, मुझे छोड़ के। जी नाज़रीन, उनसे भी नहीं बोला जा रहा है। मैडम, इसके ऊपर मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे केसेसों की भरमार होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं। आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई कमेटी बनाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर हैं ज़िले, आप एक कमेटी बनाएं। मरीम नवाज़ साहबा को भी चाहिए कि आपके थ्रू एक कमेटी बनानी चाहिए और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम करना चाहिए। इंशाल्लाह मरीम नवाज़ साहबा भी ज़रूर करेंगी। जब मरीम नवाज़ साहबा अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बना देती हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए सलमान नईम को कहा गया है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि वो उन चीज़ों पे तवज्जो दें। मैं उनके पास जाऊँगी, मैंने जाना था उनके पास, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनके पास जाऊँगी। ये केस सबसे पहले उनसे डिस्कस करूँगी कि इस केस के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस की भरमार है हर जगह पे। जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, मैं आपसे क्या बताऊं, बच्ची की खाला ने मुझे बताया, अब मैं वो अल्फाज ऑन एयर कहूँ वो अच्छा नहीं लगता। सब कुछ उन्होंने देखा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, बच्ची के साथ रेप हुआ है, बच्ची अपने बेहोशी की हालत में कहती रही है मेरे कपड़े ना उतारो। देखें, ये चीज़ें साफ सामने आनी चाहिए। जब हम ये चीज़ें छुपा लेते हैं तो आगे से हमारे ये जो सीनियर्स आगे बैठे हैं थानों में, हॉस्पिटल्स में, ये यही कहते हैं कुछ नहीं हुआ। वो बच्ची बेहोशी की हालत में कहती रही है मेरे अंकल मैंने दोस्ती नहीं करनी, अंकल मैंने यूँ। देखें, जब एक मरने वाला साफ बातें कर रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, ये सिखाई हुई बातें तो नहीं हो सकती ना। थोड़ी देर बाद टीका लगा देते थे, आगे बच्ची बोले ना आगे। जी नाज़रीन, आपने सारे मामला सुने। मैडम ने बड़ी तफसील से बताया जिस तरह उस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और इस ख़ानदान को जिस तरह दबाया जा रहा है, जिस तरह पुलिस की जानिब से थ्रेट किया जा रहा है, जिस तरह डॉक्टरों की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैडम हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का यहाँ पर आना, इनकी मुलाकात करके चले जाना, इस तरह के पहले भी कई वाक़यात हुए हैं जिसमें मैडम साहिबा जाती हैं और उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं होता। जैसे कि मुल्तान में सानिया ज़ारा का केस हुआ, उसमें भी आज तक कातलों को, उस जो ज़िम्मेदारान थे उनको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिली। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। ये भी एक हाईलाइटेड केस है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सलमान नईम साहब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सलमान नईम साहब को फौरी तौर पर कमेटी बना के उसका सरबराह बनाना चाहिए और उसको इस मामले को तह तक देखना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी।